हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो आज हमारा मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 2 है। तो अगर हम इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं पिछले लेक्चर का एक बार रिकैप दे देता हूं कि मैंने पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैटर्स क्या होते हैं। मैटर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं और वो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम एटम के नाम से जानते हैं। फिर ये मैटर्स की बिहेवियर पढ़े थे, उसमें फिर हमने पढ़ा था, फिर डिफ्यूजन पढ़ा था। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स, यानी दो जो डिफरेंट मैटर्स होते हैं उनके पार्टिकल्स का जो इंटरमिक्सिंग होता है, जो वो डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे में, तो वो क्या होता है? वो डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। इसमें हमने ब्रोनियन मोशन के बारे में बात किया था। इसमें क्या होता है? जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो इंटरमिक्सिंग होता है वो क्या होता है कि वो कोई भी पाथ उसका फिक्स नहीं होता, वो रैंडम मोशन होता है। उसका कोई पाथ फिक्स नहीं होता डिफ्यूज होने का, इसलिए वो रैंडम मोशन होता है। तो इसमें हमने वही पढ़ा था। तो अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें हम इस पे बात करेंगे जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है उनकी। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट आ जाता है, ये क्या होता है? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving। मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है? कॉन्स्टेंटली जो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं अपने पोजीशन पे। तो ये भी एक मैटर के जो पार्टिकल का उसका बिहेवियर ये है, ये मूविंग कर रहे होते हैं। जैसे अगर अब मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं कि अगर आप जो परफ्यूम जो आप घर में लगाते हो या अपने कपड़ों पे लगाते हो, तो वो देखते हो कि जैसे परफ्यूम हम प्रेस करते हैं तो उसका जो खुशबू होती है वो पूरे रूम में तुरंत ही फैल जाती है, यानी उसका क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा है और उसके जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे होते हैं फास्ट स्पीड। तो यहाँ पे वही हो जाएगा एज वी फॉर एग्जाम्पल वी spread perfume in our home it smell it fragrance spread entire our home। यानी जब हम परफ्यूम को इस पे वो प्रेस करते हैं तो उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो उसके पार्टिकल्स का क्या यहाँ पे मूविंग हो रही है ना, उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तब ना वो डिफ्यूज हो पाया एयर के पार्टिकल्स के साथ। तो ये हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहला हो गया। अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। तो वो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, यानी वो पूरे जो पैक्ड नहीं होते, उसमें उनके बीच के उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है प्रेजेंट। अब स्पेस होता है, अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल we are mixing sugar into water
water water can dissolve water can dissolve sugar into them। जब हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो वो क्या होता है, चीनी जो होता है वो पानी में पूरा घुल जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होगा, और अगर स्पेस है तो वो जो चीनी होता है वो घुलकर उन्हीं स्पेस में फिल हो जाता है, इसलिए जो चीनी होती है, शुगर होता है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसमें स्पेस खाली था, तो वही सेकंड प्रॉपर्टी कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। और थर्ड प्रॉपर्टी जो आ जाती है इसकी, वो होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। रुको इसे ऊपर लिख देता हूं, आप इसे लिख लो फिर मैं मिटा दे रहा हूं। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इसके एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो आपने देखा होगा ठंडी ग्लास, मतलब एक ग्लास है उसमें ठंडा पानी है, तो उसके बाहर जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कैसे फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर में भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जब जुड़ते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उनका जो मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैटर होते हैं जो ग्लास पे भी होते हैं और जो एयर में होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल जो एयर में है वो ग्लास के सरफेस पे अट्रैक्ट होकर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और ऐसी जब एक से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स जो स्टिक करते हैं ग्लास पे, वो फॉर्म क्या कर लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म कर लेते हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा कि water droplets forming on a glass surface water molecules are stick together to form water droplet। तो वो वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म कर लेते हैं। अब इसी में आता है मैटर अट्रैक्ट ईच अदर में एक दो जो अननोन होते हैं, दो टॉपिक और आते हैं, इसके जो सब टॉपिक बनते हैं, एक है कोहेसिव फोर्स। आप लोगों ने इसका नाम सुना नहीं होगा, ये आप जब 11th क्लास में साइंस लेंगे तो उसमें आएगा कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्स वो होता है जो कि दो मैटर है ना, उनके पार्टिकल्स, देखो जैसे वाटर है, ये ग्लास है, अब ग्लास के मैटर की जो प्रॉपर्टी होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, है ना, क्योंकि कि इसके जो ग्लास है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये जो है ग्लास एक सॉलिड यानी एक शेप में आ गई है ना, ग्लास ऐसी है, ठीक है। अब ये जो है अगर इस पे वाटर के मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अब इसका जो पार्टिकल्स होगा मैटर के, जो इसके जो पार्टिकल्स हो गए उनका बिहेवियर थोड़ा इससे डिफरेंस होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा। जब ये इस पे अटैच होगा, स्टिक होगा, तो इसके जो वो प्रॉपर्टी है ये डिफरेंट है और इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अगर दो डिफरेंट मैटर की प्रॉपर्टी है ना, इसके अलग होगी और इसके अलग होगी। अगर ये स्टिक हो जाता है और ये जो है वाटर पूरा इस पे मतलब चिपक जाता है एकदम, ठीक है, पूरा चिपक जाता है, तो ये कोहेसिव फोर्स में आएगा, यानी इसमें क्या होता है, जो सेम
ये इसमें क्या होता है, जो सेम ये कोहेसिव फोर्स जो है ये इस पे अटैच हो जाएगा और ये गीला हो जा रहा है, तो ये क्या है, कोहेसिव फोर्स। और अगर ये एडहेसिव फोर्स में क्या होता है कि अगर यही यहाँ पे अगर मरकरी होता है, ये मरकरी का ड्रॉप है, अगर इसको हम किसी भी सरफेस पे डालें, जैसे ये ग्लास के सरफेस पे ही डाल लें, तो ये जो मरकरी का जो ड्रॉप है ये इस पे स्टिक नहीं होगा, ये मतलब ऐसी शेप में रहेगा। और अगर आप यहां से इस ड्रॉपलेट को हटाओगे ना, तो इसका सरफेस जो होगा वो गीला नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो इसके पार्टिकल्स है और जो इसके पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं हो रहे है ना। इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, एडहेसिव फोर्स जो है मरकरी का, वो इसमें एडहेसिव फोर्स होता है मरकरी में, और इसमें कोहेसिव फोर्स होता है वाटर में, क्योंकि वाटर जो होता है वो जो इसके पार्टिकल्स है और जो इस ग्लास के पार्टिकल्स है इनके साथ बॉन्ड बना लेता है, अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये अच्छे से स्टिक हो जाता है वाटर। लेकिन यहीं पे अगर ये मरकरी है तो मरकरी जो है इस पे ना वैसे मतलब इसके साथ स्टिक नहीं करेगा। अगर आप इसे हटा भी लोगे तो ये सरफेस जो रहेगा वो सूखा ही रहेगा, गीला नहीं होगा। तो यही होता है। अगर मैं बाय डेफिनेशन इसकी लिखे तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर पे आते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। और हमारा क्या आ जाता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। यहां पे लिख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखो, आपको पता होगा कि वाटर के 3 स्टेट्स पाए जाते हैं अर्थ पे। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। या तो बर्फ में होगा, या पानी में होगा, या फिर वेपराइजेशन यानी वेपर में होगा। वाटर इन 3 स्टेट में हमारी पृथ्वी पे मौजूद है। तो इसमें जो पहला आ जाता है, अगर हम इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में करें सॉलिड, तो हम सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें, इट हैज डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है इसकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, और इसमें क्या होता है, जो इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है, वो बार बार चेंज नहीं करता। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये डस्टर है, इसकी एक शेप है, और ये इसमें क्या है, ये सॉलिड शेप में है, इसकी शेप भी है, और इसकी जो वॉल्यूम है ये फिक्स है। अगर मैं इसे हवा में रखूं तो भी इसकी वॉल्यूम फिक्स होगी, पानी में रखूं तब भी इतना ही होगा। तो इसका क्या हुआ, वॉल्यूम भी फिक्स है, और इसका क्या हुआ, शेप भी फिक्स है ना। तो ये क्या सॉलिड में आ गया। अगर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecule is high। यानी जो सॉलिड में होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर ये डस्टर है, अगर ये शेप में है, तो इसमें क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ये भी एटम से मिलकर बना होगा। तो इनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो कि दो पार्टिकल्स को ऐसे एक साथ रखा है जोड़कर, दूर नहीं हो रहा, तो उसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी ना इसको एक शेप मिल पाई। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए इसको एक शेप मिल पाई है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज हाई। तो ये क्या होता है, क्लोजली पैक होते हैं, क्लोजली पैक्ड। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब थर्ड क्या आता है हमारे पास, इट कैन नॉट कंप्रेस्ड। तो सॉलिड को क्या कर सकते हैं हम, इसमें कंप्रेस नहीं कर सकते, इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। सॉलिड शेप को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि हम गैस को कंप्रेस कर लेते हैं ना, तो वो वेपर से जो कंडेंसेट होकर वेपर से जो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, तो वो उसमें क्या कंडेंसेशन होता है, कंप्रेसिबिलिटी है, लेकिन इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नहीं है, इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये सॉलिड का हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, जो कि क्या आता है हमारा, लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होता है, इसका क्या डेफिनेट शेप है एंड वॉल्यूम है। तो इसमें क्या होता है, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप।
तो देखो लिक्विड जो होता है इसका क्या वॉल्यूम फिक्स है। अगर आप पैप से कोल्ड ड्रिंक देखें तो 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक है, तो उसमें जो कोल्ड ड्रिंक है वो 1 ही लीटर है, चाहे वो बोतल में आप रखोगे तो भी 1 लीटर है, बाल्टी में आप रखोगे तो भी 1 लीटर है, कोई टंकी वगैरह में रख रहे हो तो भी 1 लीटर ही रहेगा। तो यानी उसका क्या वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन उसकी जो शेप है वो क्या फिक्स नहीं है ना, क्या है, बट नॉट फिक्स शेप, उसकी शेप फिक्स नहीं है। अगर आप उसे बोतल में रख रहे हो तो बोतल की शेप ले लेगा, अगर आप उसे बाल्टी में रख रहे हो तो बाल्टी की शेप ले लेगा, यानी वो जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर के शेप में आ जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है। इसमें क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecule is low has force of attraction between molecules is lower than solid। तो इसमें लिक्विड में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होती है सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि सॉलिड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में होती है, और सबसे कम जो होती है वो गैस में होती है, या तो कहो तो नेग्लिजिबल ही होती है गैस में। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मतलब कम होती है सॉलिड के कंपैरिजन में। आप देखते हो ना लिक्विड क्या है, फ्लूइड है ना, फ्लूइड जो बह जाता है, यानी उसमें क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होता है। अगर स्ट्रॉन्ग होता लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये भी क्या होती है, इसकी भी शेप जो हो जाती है वो फिक्स हो जाती है, लेकिन इसकी शेप फिक्स नहीं है, तो यानी इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है ना। तो ये हो गया थर्ड। और ये अब ये क्या है, इट कैन नॉट कंप्रेस, और इसको हम इट कैन कंप्रेस, इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। गैस में हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं गैस को, लेकिन इसे कंप्रेस तो किया जा सकता है, लेकिन इसे ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है। तो लिक्विड के भी हो गए, अब गैसेस पे चलते हैं। तो आपने लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। गैसेस, तो अगर हम गैसेस की बात करें तो इसमें यहां पे जो आ जाता है तीसरा, यहां पे पहला पॉइंट आ जाता है कि इट गैसेस मॉलिक्यूल much farthest from one another as compared to solids and liquids। their particles are disorderly arrangement। तो पहला पॉइंट क्या आ जाता है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। बहुत दूर दूर होने के कारण जो इनका जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है डिसऑर्डरली, यानी कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो डिसऑर्डरली होता है, उसका ऑर्डर फिक्स नहीं है, और वो क्या होता है उसके पार्टिकल्स दूर होते हैं। तो इसी की वजह से जो पार्टिकल्स मच फार्थेस्ट, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। अगर पार्टिकल्स जस्ट जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, अगर पार्टिकल्स ज्यादा दूर होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट यही बन जाता है कि इट हैज वेरी लो force of attraction between gases molecule। जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम गैसेस में होता है, या तो कहो फिर ये नेग्लिजिबल के ही बराबर होता है। और ये क्या है, इट
इट कंप्लीटली फिल्ड कंटेनर। यानी ये क्या होता है, गैस जो होता है वो उसका अमाउंट जो होता है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, यानी वॉल्यूम इसकी फिक्स नहीं है, शेप इसका फिक्स नहीं है, और जब ये फिक्स नहीं है तो अगर ये इतना सा है या इतना है, अगर उसे जिस भी जगह रखोगे वो क्या करेगा, पूरा कंटेनर जो है मतलब वो पूरी जगह फिल कर देगा, इतना उसमें कैपेसिटी होती है। अभी आप जिस रूम में हो उसमें भी आपको लग रहा होगा खाली है, लेकिन वो खाली रूम नहीं है, उसमें वो रूम जो है वो भरा है, उसमें क्या है, एयर से भरा है, वो एयर से भरा है, गैसेस से भरा है वो। यहाँ पे भी अगर देखो तो मेरे आसपास भी गैसेस है, एयर है, ये क्या है, ये रूम खाली नहीं है, मतलब इसमें भी गैसेस जो है वो फिल है, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, लेकिन वो क्या करेगी, पूरा कंटेनर जो होगा कंप्लीटली फिल कर देगी। और यहाँ थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है कि इट हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। जो गैसेस होती है उसका जो होता है ना शेप फिक्स होता है और ना उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। तो बच्चों ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो मैंने सॉलिड लिक्विड गैस बताए हैं, इन्हें आप याद कर ले, इनकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, इनमें डिफरेंशिएट मतलब बोलेंगे कि इनमें डिफरेंशिएट करो, मतलब इन तीनों के बारे में बताओ, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, इनमें क्या क्या सेम होता है, क्या क्या अलग होता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी पेपर में आएगी, 3 नंबर में आ सकती है। तो ये गैसेस हो गया। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने तो, मैं इसे मिटा देता हूं फिर बढ़ते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो टेलीग्राम पे ये नोट्स डल जाएंगे, अभी आप लेक्चर कंटिन्यू कर लीजिए अगर नहीं लिख पाए तो स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। लेकिन अगर हम इसी में देखें कि जो वाटर होता है, वाटर कैन एग्जिट्स इन 3 स्टेट्स, है ना, 3 स्टेट्स। जो वाटर होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। पहला क्या है इसमें, सॉलिड, जो हमने अभी इनकी प्रॉपर्टी देखी है, लिक्विड और गैसेस, है ना, थर्ड वन इज गैस। तो ये 3 फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कैन वी इंटरचेंज ऑफ इट्स स्टेट, क्या हम इसके स्टेट्स इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी जो सॉलिड है उसे लिक्विड में, लिक्विड जो है उसे गैस में, ऐसे इंटरचेंज हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, वी कैन चेंज। तो हमारा अगला टॉपिक ही यही होगा कि हाउ टू चेंज देयर स्टेट्स। तो यहां पे आ जाएगा सॉलिड, यहां पे आ जाता है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। यहां पे आ जाता है लिक्विड और यहां पे आ जाता है गैस। तो ये देखो हमारा जो बर्फ, मान ले कि हमारा जो पानी है वो बर्फ में, अगर हमें लिक्विड में चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फ्यूजन, ये प्रोसेस करना पड़ेगा, फ्यूजन बोलो या फिर मेल्टिंग बोलो, हमें इसे पिघलाना पड़ेगा, है ना, बर्फ को। तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और अगर हमें लिक्विड से गैस में चाहिए, अगर पानी जो है हमारे लिक्विड में, अगर हम उसे वेपर में कर दे तो वो गैस में हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वेपराइजेशन। ये वेपराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा जो पानी है वो गैस में आ गया, ठीक है, वेपर के फॉर्म में आ गया। अगर हम उसे सॉलिड में करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा डिपोजिशन प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये ट्राइंगल तो हमारा ऐसे गया, फिर ऐसे। अब मान लो कि हमारा जो पानी है वो लिक्विड में है, अब लिक्विड से हमें सॉलिड में करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग, यानी फ्रीजिंग करना पड़ेगा ना। फ्रीजिंग यहां पे लिख देता हूं, फ्रीजिंग की जगह हम फ्रीजिंग लिखो या फिर यहां पे लिखो सॉलिडिफिकेशन, और यहां पे फ्यूजन लिखो या फिर मेल्टिंग, है ना।
अब यहाँ पे हमारे जो लिक्विड में है, अगर सॉलिड में जाना है तो हमें फ्रीजिंग करना पड़ेगा या फिर सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो वो पानी है वो बर्फ में, अगर हमें उसे गैस में करना है, सॉलिड को अगर हमें गैस में चेंज करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सॉलिड से गैस में कौन सी चीज जाती है जो सीधा सॉलिड से गैस में चले जाए, तो इसमें आ जाता है आपका कैम्फर, कपूर आप जलाते हो तो क्या होता है, वो सॉलिड में होता है और क्या होता है, वो धीरे धीरे गैस में बन जाता है, तो वो क्या, इसमें कैम्फर इसका एग्जांपल हो सकता है। अगर सेम चीज अगर गैस है और अगर हमें लिक्विड में जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन यानी कंप्रेस करना पड़ेगा, कंडेंसेशन करना पड़ेगा, तो हम क्या होंगे, गैस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने समझा कि हम इनके स्टेट्स में इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर इसका वाइस वर्सा, है ना। तो ये यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि हाउ टू इंटरचेंज, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हाउ टू इंटरचेंज देयर स्टेट्स। तो आप इसे लिखे, ये पेपर में डेफिनेटली आता है, ये कम से कम 3 नंबर में आएगा। इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इनके एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, इसे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल के साथ, और इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि अगर इसके टेम्परेचर पे इफेक्ट्स होता है तो इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, प्रेशर पे इफेक्ट होता है, ऐसे एंड ऑल चीज हम सारी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।